वो खिलाड़ी जिसे टीम इंडिया का कमबैक किंग कहा गया था। टीम इंडिया का इकलौता खिलाड़ी जिसके पिता क्रिकेटर और 2 भाई भी क्रिकेटर रहे। वो खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने अपनी किताब में सदी का सबसे खौफनाक बल्लेबाज बताया था। जेब में लाल रुमाल रखकर विरोधी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाला जाबाज खिलाड़ी। विश्व क्रिकेट के इतिहास को अगर आप बहुत बारीकी से टटोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग सभी टीमों में 2 भाइयों का ऐसी जोड़ी मिल जाएगी जिन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन वहीं बहुत कम ऐसे जोड़ियां भी दिख जाएगी जहां एक भी टीम के पिता पुत्र खेलते हुए अपने देश को गौरवान्वित करने का सुनहरा इतिहास लिखा है। और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ढेरों नाम हैं जहां पिता और पुत्र ने क्रिकेट में अपना योगदान दिया है। विजय मांजरेकर और संजय मांजरेकर पिता पुत्र की जोड़ी हो, रोजर बिन्नी और स्टुअर्ट बिन्नी की जोड़ी हो, या फिर सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर की जोड़ी हो, लेकिन आज इनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनके पिता जब खेलते थे तो बेखौफ खेलते थे और जब उनका बेटा खेला तो ऐसा खेला कि दुनिया उनकी बल्लेबाजी की दीवानी हो गई। वो खिलाड़ी जिसने अपने क्रिकेटिंग जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा, फिर चाहे उसके साथ कितने भी अनगिनत भेदभाव क्यों न हुए हों, और हर बार मैदान पर ईंट का जवाब पत्थर से देकर उसने खुद को साबित किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने 1983 में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई और सेमीफाइनल व फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। हम बात कर रहे हैं लाला अमरनाथ के सुपुत्र मोहिंदर अमरनाथ की। जो मोहिंदर अमरनाथ जिसके एक मैच के दौरान मुंह पर गेंद लगी, जबड़ा टूटा, 6 टाके लगे और फिर भी मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरा, और जब उतरा तो वेस्टइंडीज की गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी। आज हम आपको इस वीडियो में इसी महान खिलाड़ी की क्रिकेटिंग जीवन के सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। मोहिंदर अमरनाथ का जन्म 24 सितंबर 1950 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। इनका नाम मोहिंदर लाल भारद्वाज अमरनाथ है। टीम के साथी खिलाड़ी इन्हें जिमी कहकर बुलाते थे। इनके पिता आज़ाद भारत में टीम इंडिया के पहले कप्तान लाला अमरनाथ थे। इनके बड़े भाई सुरेंद्र अमरनाथ भी पूर्व भारतीय टेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं और छोटे भाई राजेंद्र अमरनाथ पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी रह चुके हैं। जब पिता इतने बड़े क्रिकेटर रहे हों तो भला बच्चे कहाँ पीछे रहने वालों में से थे। आखिरकार डीएनए तो लाला अमरनाथ का ही था। मोहिंदर अमरनाथ के खून में ही क्रिकेट था क्योंकि उन्हें विरासत में क्रिकेट मिली थी। यही वजह थी कि जिमी को क्रिकेट में दिलचस्पी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी। पिता तो एक बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन जिमी ने एक गेंदबाज के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ बल्ले से भी उपयोगी पारियां खेलने में माहिर थे। पंजाब की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला मोहिंदर अमरनाथ ने 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्रास में अपना टेस्ट डेब्यू किया। हालांकि डेब्यू मैच में जिमी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। टेस्ट की पहली पारी में 16 और दूसरी पारी में 0 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक लंबे समय के लिए जिमी को टीम से बाहर कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिमी के करियर में ड्रॉप का ग्रहण यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी किस्मत जिमी के साथ थी। हैरानी तो तब जब 6 साल तक जिमी को इंटरनेशनल क्रिकेट में ड्रॉप रखा। एक खिलाड़ी इतने लंबे अंतराल के बाद अपना धैर्य खोकर संन्यास का मन बना लेता है, लेकिन जिमी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि जिमी को उम्मीद थी कि किस्मत उन पर एक न एक दिन मेहरबान जरूर होगी, और ऐसा ही हुआ। जिमी जब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी में सुधार कर खूब रन बनाए। इसका इनाम उन्हें 1975 के विश्व कप में आकर मिला, जहां भारत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला और जिमी ने इस तरह वनडे क्रिकेट में अपने करियर का पदार्पण किया। लेकिन इस मैच में जिमी की बल्लेबाजी ही नहीं, भारत के पूरे विश्व कप प्रदर्शन में निराशाजनक रहा और ग्रुप स्टेज में भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इसके अगले साल यानी कि साल 1976 में जिमी को टेस्ट टीम के फिर से जगह मिल गई और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में उन्होंने कमबैक करते हुए 64 रन बनाए। जिमी इस दौरान टीम में एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज के रूप में
अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए थे, जो दबाव की स्थिति में काफ़ी शांत रहते थे। इसी साल जब भारत वेस्टइंडीज़ दौरे पर आई तो जिमी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तो उन्होंने इसे भुनाने में तनिक भी देर नहीं की और टेस्ट और दूसरी पारी में शानदार 85 रन बनाकर अहम योगदान दिया। इसी सीरीज में एक मैच के दौरान भारत की दूसरी पारी में सिर्फ 97 रनों पर सिमट गई थी। एक भी बल्लेबाज वेस्टइंडीज़ के खौफनाक गेंदबाज मैकलम मार्श, एंडी रॉबर्ट्स और कर्टनी बॉल्स के आगे टिक नहीं रहे थे। इस मैच में 5 बल्लेबाज एब्सेंट हट थे। अगर मैदान के बीच में एक खिलाड़ी जो डटकर सामना कर रहा था वो महिंदर अमरनाथ थे, जिन्होंने 60 रन बनाकर टीम की लाज बचाई थी। इसके बाद अगले ही साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर पर्थ की पिच पर एक्सप्रेस गेंदबाज जेफ थॉम्सन और अन्य खिलाड़ियों से भरी कंगारू की टीम का सामना करते हुए जिमी ने लाजवाब शतक ठोका था। और यह शतक उस वक्त आया जब उनके जबड़े में थॉम्सन की गेंद चली गई थी, यानी कि महिंदर अमरनाथ के जबड़े टूट गए थे। इस दौरान जिमी ने सबसे ज़्यादा 450 रन बनाए थे। उस वक्त की क्रिकेट में बाउंसर पर कोई रोक नहीं था, इसलिए जिमी जब भी मैदान पर आते तो उनका स्वागत तीखी बाउंसर से ही किया जाता था। बिना हेलमेट के वो हुक शॉट खेलने और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते थे, लेकिन इस दौरान उन्हें कई बार सर पर दर्दनाक चोट भी लगी थी। 1978 में पाकिस्तान दौरे पर जिमी ने 584 रन बनाकर वे टॉप स्कोरर रहे थे। विश्व की बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने के बाद उन्हें एक के बाद एक दौरे से ड्रॉप किया गया था, जिससे कि वो बिल्कुल निराश हो गए थे। 1979-1980 में जिमी को किसी भी फॉर्मेट से चुना नहीं गया। इन 2 सालों में उन्होंने रणजी ट्रॉफी और ईरानी में रनों का जैसे पहाड़ खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्हें 1981 में फिर से मौका मिला। इसके बाद 18 महीने तक वो टीम में ड्रॉप नहीं हुए और दुनिया भर के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते रहे। 31 साल के हो चुके महिंदर अमरनाथ के खेल के साथ उनकी फिटनेस पर भी खूब काम किया। इस दौरान उन्होंने अपना वजन घटाया, लेकिन रनों की भूख तेजी से बढ़ती गई। जिमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जगह मिली, जहां उन्होंने आक्रामक खेल दिखाते हुए पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा 598 रन बनाए। इस सीरीज में एक मैच में मैकलम मार्शल की एक गेंद उनकी नाक पर लगी थी। चोट लगने के बाद उन्हें रिटायर्ड होना पड़ा। टाके लगाकर लौटे जिमी दुनिया के सबसे निर्दयी और खौफनाक गेंदबाज माइकल होल्डिंग का सामना करने वाले थे। माइकल ने उन्हें बाउंसर डाली तो उन्हें डक ना करते हुए सभी बाउंसर को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। ये जिमी का स्टाइल बन गया था। साल 1982-83 के पाकिस्तान दौरे पर भारत के सीरीज में शर्मनाक हार मिली। इस सीरीज के टैलेंटेड खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ का कैरियर खत्म कर दिया। वहीं इमरान खान और अन्य पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करते हुए महिंदर अमरनाथ ने 582 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इस दौरान जिमी ने 11 मैचों में 1000 से भी ज़्यादा रन बना डाले। इमरान खान ने एक बार अपनी किताब में कहा कि महिंदर अमरनाथ उस दौर के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे। उनके बाद आया 1983 का विश्व कप, जिसकी चर्चा आज हर भारतीय करता है। भारत एक अंडरडॉग टीम होते हुए विश्व कप का चैंपियन बन गया। भारत जब यह विश्व कप जीता तो उसमें जिमी का बहुत बड़ा योगदान था। यह पूरे टूर्नामेंट में 2 किरदार के साथ खेले। पहले बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों को कूटते थे, फिर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते थे। गेंद और बल्ले से जिमी का प्रदर्शन टूर्नामेंट के बड़े मैचों में ज़्यादा दिखा। फाइनल मैच में 183 रनों पर सिमटने के बाद कोई भी भारत की जीत की उम्मीद नहीं कर रहा था। पहले सभी इस बात से हैरान थे कि आखिर भारत फाइनल में कैसे पहुंच गया, लेकिन गेंदबाजी में जिमी ने वेस्ट इंडीज के 3 विकेट लेकर कमर तोड़ दी और भारत को विश्व चैंपियन बनाकर ही दम लिया। और कपिल देव के साथ विश्व कप ट्रॉफी में जिमी भी साथ नजर आए। जिमी भारत को वो खुशी दे पाए जिसका वह लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विश्व क्रिकेट के बाद वेस्टइंडीज़ दौरे पर उनकी बल्लेबाजी काफ़ी खराब रही, जहां जिमी 6 पारियों में सिर्फ 1 रन बना पाए। इसके बाद उन्हें टीम से फिर से ड्रॉप कर दिया गया। जिमी जब भी टीम में ड्रॉप होते घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा देते और ज़बरदस्त प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया में फिर से अपनी जगह बना लेते। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। साल 1986 में जिमी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जिमी क्रिकेट इतिहास में हैंडल द बॉल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। इसके अलावा जिमी ऑफ ट्रेंडिंग फील्ड भी आउट हुए थे। दोस्तों, इन दोनों तरीकों से आउट होने वाले जिमी पहले खिलाड़ी है। जिमी ऐसे बल्लेबाज है कि अगर कोई गेंदबाज उन्हें बाउंसर मारे तो उसे डक नहीं करते, उसे बिना मारे चैन नहीं आती थी। जिमी के साथ किसी न किसी गेंदबाज ने कुछ न कुछ जरूर किया है। जब रिचर्ड हेडली ने उन्हें एक गेंद में सिर पर गेंद मारी और जिमी सिर के मध्य में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर मिला था, इमरान खान ने उन्हें बेहोश कर दिया। मैकलम मार्श ने तो उनके दांत निकाल दिए थे और उनके जबड़े में
जेफ थॉमसन ने पर्थ में उनकी जोर से मारा और दोपहर के भोजन में वह सिर्फ आइसक्रीम खा सके थे। माइकल होल्डिंग ने कहा कि उनके दर्द को झेलने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग करती थी। एक तेज गेंदबाज जानता है कि जब एक बल्लेबाज दर्द झेल रहा होता है, लेकिन जिमी खड़ी हो जाते थे और खेल जारी रखते थे। टीम में उनके साथ रहे सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में जिमी को एक महान और बेखौफ बल्लेबाज बताया है। इससे पहले इमरान खान जिमी को महान बल्लेबाज बता चुके थे। जिमी सपाट पिचों पर ऐसा खेलते थे जैसे कोई जादूगर बल्लेबाजी कर रहा हो। देखने में उसका हर एक शॉट मास्टर क्लास शॉट नजर आता था। मोहिंदर अमरनाथ 80 और 90 के दशक में एक टीवी शो भी चलाया जिसका नाम क्रिकेट विद मोहिंदर अमरनाथ है, जिसमें 15 वर्षीय उभरते बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू भी लिया गया था, क्योंकि सचिन उस समय घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा रहे थे और अगले ही साल वो टीम में शामिल हुए, जहां उनका पहला दौरा पाकिस्तान का था। साल 1989 में मोहिंदर अमरनाथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलकर 20 साल के इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिमी बल्लेबाजी के दौरान अपनी जेब में लाल रुमाल रखा करते थे, जो कि उनके लिए लकी था। मोहिंदर अमरनाथ ने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। फिल्म ढिसू में उन्होंने एक क्रिकेट कोच की भूमिका निभाई, तो वहीं 1983 विश्व कप पर बनी फिल्म 1983 में भी वो काम किए हैं। अमरनाथ अपने व्यक्तित्व, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड ने उन्हें क्रिकेट खेलने वाले सबसे अच्छे आदमियों में से एक कहा और पूर्व ऑस्ट्रेलियन वेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड बून ने कहा कि हारना शायद उसके शब्दकोश में था ही नहीं। मोहिंदर अमरनाथ को साल 1982 में खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। संन्यास के बाद उन्होंने 1990 के दशक में थोड़े समय के लिए बांग्लादेश टीम की कोच के रूप में काम किया। जिमी ने मॉस्को टीम को भी कोचिंग दी है। जिमी एक बार विवाद में भी नजर आए जब 11 साल पहले कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। कप्तान बदलने के लिए जोर डालने पर मोहिंदर अमरनाथ को सिलेक्शन कमेटी से बर्खास्त कर दिया गया था। अमरनाथ को बोर्ड के खिलाफ जाने की वजह से सजा भुगतनी पड़ी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 2011 विश्व कप के बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारत को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी थी, जहां भारत दोनों ही सीरीज में बुरी तरह से हार गया था। टेस्ट में बुरे प्रदर्शन के बाद धोनी की कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में मोहिंदर अमरनाथ ने बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि धोनी को टेस्ट कप्तानी वापस लेकर किसी युवा खिलाड़ी को दे दी जाए। इसके बाद अमरनाथ ने यह प्रस्ताव भी रखा कि महेंद्र सिंह धोनी को टेस्ट टीम से मेरिट के आधार पर बाहर कर देना चाहिए। उस वक्त धोनी का बल्ला इस फॉर्मेट में खामोश था। 2011 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया साथ ही कई मुश्किलों से घिर गई। 2012 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीबी सीरीज के फाइनल में भी भारत की टीम नहीं पहुंच पाई थी। बीसीसीआई के चेयरमैन उस वक्त के एन श्रीनिवासन थे, जिन्होंने अमरनाथ का यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसके बावजूद मोहिंदर अमरनाथ अपने स्टैंड पर खड़े रहे। बोर्ड के खिलाफ उनका अमरनाथ को भारी पड़ा और उन्हें सितंबर 2012 में सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। मोहिंदर अमरनाथ के क्रिकेट करियर की बात करें तो जिमी ने 69 टेस्ट मैचों में 42 के औसत से 11 शतक, 24 अर्धशतक के साथ कुल 4378 रन बनाए। तो वहीं वनडे क्रिकेट के 85 मैचों में 30 के औसत से 2 शतक और 13 अर्धशतक के बदौलत कुल 1924 रन बनाए। मोहिंदर अमरनाथ के बॉलिंग करियर पर नजर डालें तो उन्होंने टेस्ट में 32 और वनडे में 46 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। दोस्तों, जिमी हमेशा अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि जब भी वो खेलते थे तो बेखौफ अंदाज में खेलते थे। आपको मोहिंदर अमरनाथ का क्रिकेट करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी की जीवनी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।